हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग मोटर कंट्रोल से रिलेटेड जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और उसके आंसर्स भी बताऊंगा कि इंटरव्यू में मोटर कंट्रोल से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स हमको किस तरीके से करने हैं। अगर आप लोग इलेक्ट्रीशियन है या फिर डिप्लोमा होल्डर है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो आप लोग आखिर तक देखना। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाए, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने डाउट जो है वो पूछ सकते हो। और अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग हमारी एंड्रॉयड ऐप या फिर वेबसाइट कहीं से भी आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हो। इस ई बुक को आप लोग हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में एक्सेस कर सकते हो। 49 रुपीज़ हम लोगों ने इसका फ़ी रखा हुआ है और दोनों ही बुक आप लोगों को 49 रुपीज़ में ही मिल जाएंगी। आप लोग हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप लोग इस बुक को एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया हुआ है, आप लोग वीडियो को पॉज करके टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स होते हैं वो आपको इस बुक में मिलेंगे। तो इस बुक का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोग इस बुक को परचेज करना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट या एंड्रॉयड ऐप से इस बुक को परचेज कर सकते हो। तो मोटर कंट्रोल से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है वो यही बनता है कि व्हाट इज मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल क्या होता है? तो देखो, मोटर कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम लोग मोटर को स्टार्ट करते हैं, मोटर को स्टॉप करते हैं, रेगुलेट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सभी चीजें स्टार्टिंग, स्टॉपिंग, रेगुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ये मोटर कंट्रोल के अंदर आता है। ठीक है। एंड इट इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग दी मोटर। मोटर को कंट्रोल कर रहे हैं, मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, मोटर की डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं और मोटर की टॉर्क को कंट्रोल कर रहे हैं। ये पूरा पार्ट आपका मोटर कंट्रोल के अंदर आ जाता है। अगर कोई भी आपसे मोटर कंट्रोल के बारे में पूछता है कि मोटर कंट्रोल क्या होता है, ये सारा प्रोसेस आप लोग उनको बता सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट आर दी मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मोटर कंट्रोल सिस्टम। मोटर कंट्रोल सिस्टम में मैन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? जरूरी नहीं है आपसे इंटरव्यू में यही पूछा जाए कि मोटर कंट्रोल सिस्टम में मैन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि मान के चलिए 7.5 HP की मोटर है या 20 किलोवाट की मोटर है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज करोगे। तो देखो, मोटर कंट्रोल में जो यूज होने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपका इंक्लूडिंग दी मोटर, मोटर को लेकर के आपका पावर सप्लाई रहेगा, मोटर कंट्रोलर सच एज यहाँ पे स्टार्टर और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स रहेंगी। स्टार्टर जब हम लोग बोल रहे हैं ना, तो स्टार्टर में आपका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव भी हो सकता है, आपका कोई DOL स्टार्टर भी हो सकता है जिसको हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर भी हो सकता है। ठीक है। एंड यहाँ पे कंट्रोल के लिए जो हम लोग जो भी सर्किट्स को यूज कर रहे हैं वो भी यहाँ पे होगा। उसके अलावा सेंसर्स होंगे, प्रोटेक्टिव जो डिवाइसेस होते हैं वो होंगे। प्रोटेक्टिव डिवाइसेस में ओवरलोड रिले भी आता है, सर्किट ब्रेकर्स भी आते हैं, MPCV भी आता है। यहाँ पे आपका सर्किट ब्रेकर्स में आपके सारे आ जाएंगे, आपका MCV भी आ जाएगा, MCCV भी आ जाएगा, आपका कोई MPCV है वो भी आ जाएगा। तो आप लोग नॉर्मल यहाँ पे सर्किट ब्रेकर्स बोल सकते हो। अगर क्रॉस क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से सर्किट ब्रेकर्स, तो आप लोग यहाँ पे नाम ले सकते हो कि सर हम लोग यहाँ पे एक MCV भी यूज कर सकते हैं या MCV यूज करेंगे। वो लोड के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप MCV यूज करोगे या फिर MCCV यूज करोगे या फिर MPCV यूज करोगे। MPCV और ओवरलोड रिले इन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो आप लोग जब मतलब रियल लाइफ में जब आप लोग कनेक्शन करोगे तो। उसके अलावा MCV या MCCV इनमें डिपेंड करता है कि लोड कितना है। मान के चलो आपका 100 किलोवाट की मोटर है, वो सीधा सीधा 200 एम्पियर के आसपास करंट लेगी, तो उसके लिए आपका MCV नहीं चलेगा, वहां पे आप लोग MCCV की तरफ जाओगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग उनको आंसर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मोटर स्टार्टर। मोटर स्टार्टर मतलब उसकी जरूरत क्या है, मतलब क्यों यूज करते हैं हम लोग मोटर स्टार्टर। देखो, मोटर स्टार्टर को यूज करने का मेन पर्पस है मोटर को स्टार्ट एंड स्टॉप करना। लेकिन मोटर को स्टार्ट और स्टॉप तो आप एक नॉर्मल स्विच से भी कर सकते हो। एक नॉर्मल स्विच लगा दो, जो हमारे घरों में स्विचेस लगे हुए होते हैं, सिंपली लाइट ऑन और ऑफ। सेम हम लोग मोटर के साथ में भी कर सकते हैं, कोई हैवी सा स्विच लगा दें और मोटर को स्टार्ट और स्टॉप कर दें। लेकिन नहीं, स्टार्टर, मोटर स्टार्टर को यूज करने का मेन पर्पस ये है कि हम लोग सेफली मोटर को स्टार्ट एंड स्टॉप करें। अब इसमें
आपका कॉन्टैक्टर्स, ओवरलोड रिले और अदर जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होते हैं वो यूज में आते हैं, जिनको यूज करके हम लोग मोटर स्टार्टर्स बनाते हैं। अब साथ ही मोटर कंट्रोल या फिर जो हमारा मोटर कंट्रोल में जो मोटर स्टार्टर यूज हो रहा है, अब उसको यूज करने से क्या होता है कि एक तो ये स्टार्टर मोटर को ओवरलोड से बचाते हैं, या फिर फॉल्ट्स, ओवरलोड से होने वाले जो फॉल्ट्स होंगे या अदर जो फॉल्ट्स होंगे उनसे बचाते हैं, और मोटर को एक रिमोट कंट्रोल कैपेबिलिटी भी देते हैं ये स्टार्टर, कि हम लोग मोटर को कहीं से भी, किसी भी रिमोट साइट से हम लोग मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ये एक स्टार्टर होता है, एंड स्टार डेल्टा मोटर स्टार्टिंग मेथड। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर में अंतर बताओ, या फिर जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड है या स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, मतलब स्टार डेल्टा मोटर में जो स्टार्टिंग मेथड है, इन दोनों में डिफरेंस बताओ। तो देखो होता क्या है ना कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो है वो मोटर के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, मतलब कि सप्लाई को वो मोटर से डायरेक्ट ही कनेक्ट कर देंगे। अगर आपने एक बार ड्यूअल स्टार्टर को ऑन कर दिया तो जो भी सप्लाई आ रहा है 415 वोल्ट 3 फेज आ रहा है, तो डायरेक्ट वो मोटर को 415 वोल्ट सप्लाई देगा। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग एट फुल वोल्टेज में वो मोटर को स्टार्ट कर देगा। इसीलिए कभी भी ध्यान देना, जो हमारे 5 एचपी तक के मोटर होते हैं या 7.5 एचपी तक के जो मोटर होते हैं, उनमें हम लोग ज़्यादातर ड्यूअल स्टार्टर ही यूज करते हैं। लेकिन उससे हायर रेटिंग जो होती है, मान के चलो मुझे 10 एचपी की मोटर है, 20 एचपी की है या 20 किलोवाट की मोटर है, तो वहां पे हम लोग ड्यूअल स्टार्टर यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करेंगे। सेम स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है ना कि हम लोग मोटर को स्टार्टिंग में तो स्टार में चला सकते हैं। ठीक है, जो स्टार कॉन्फ़िगरेशन है या स्टार में हम लोग मोटर को चला सकते हैं, ताकि स्टार्टिंग वोल्टेज एंड करंट रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, अब होता क्या है कि मोटर स्टार्टिंग में जब वो ऑफ कंडीशन में है, जैसे आप लोग उसको सप्लाई दोगे तो उस टाइम पे इनिशियली मोटर कुछ सेकंड के लिए बहुत हाई करंट लेती है। उस टाइम पे अगर आपने डायरेक्ट उस पर 415 वोल्ट दे दिया मोटर को, तो मोटर की जो वाइंडिंग्स है वो जल सकती हैं। इसीलिए मोटर को क्या नाम दिया जाता है, मोटर का जो स्टार्टिंग में मोटर को स्टार में चलाया जाता है, उसकी सप्लाई रिड्यूस कर दी जाती है। आपको स्टार कनेक्शन पता होंगे, हम लोग स्टार कनेक्शन में आते हैं, बीच में एक न्यूट्रल जंक्शन बन जाता है जहाँ पे सप्लाई आकर के जीरो हो जाती है। ठीक है, तो एक कॉइल पे सिर्फ एक ही वायर या फिर एक ही फेस आ रहा होता है। अगर डेल्टा में हम लोग मोटर को चलाएंगे, स्टार्टिंग में ही डेल्टा में चला देंगे, तो उस केस में क्या होगा, मोटर के एक कॉइल में हम लोग डायरेक्ट 415 वोल्ट दे रहे होंगे, स्टार में हम लोग ओनली लगभग 220 वोल्ट के आसपास ही दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मोटर को क्या काम किया जाता है, पहले स्टार में चलाया जाता है, उसके कुछ टाइम इंटरवल के बाद, वो डिपेंड करता है कि मोटर के ऊपर लोड क्या लगा हुआ है, मोटर किस रेटिंग की है, जो भी हमारा टाइम होगा उस टाइम के बाद हम लोग मोटर को डेल्टा में शिफ्ट करते हैं। और ये सारा जो प्रोसेस होता है वो ऑटोमेटिक होता है टाइमर के थ्रू। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट इज अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो देखो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो होती है उसको हम लोग एएसडी भी बोलते हैं। एएसडी का मतलब होता है एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव। ठीक है, हम वीएफडी से क्या काम करते हैं, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, और यहाँ पे इसीलिए इसको आप लोग एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव भी बोल सकते हो या फिर इन्वर्टर भी बोल सकते हो। वीएफडी को इन्वर्टर भी बोला जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है जो कंट्रोल करती है एसी मोटर्स को बाय फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज को वेरी करके। वीएफडी हमेशा फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को वेरी करता है। मैंने काफ़ी टाइम पहले एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था जहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाया था कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो हमारा वोल्टेज भी कम होता है। तो वीएफडी का काम करता है, आपका फ्रीक्वेंसी भी कम कर देगा, वोल्टेज भी कम कर देगा। उस केस में क्या होगा, मोटर की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो एनर्जी इफिशियंट मोटर कंट्रोल एंड अलाउड प्रिसाइज कंट्रोल रेगुलेशंस, तो जो हमारा वीएफडी एंड स्टार डेल्टा स्टार्टर्स है उनमें क्या है, उनमें कुछ कमियां हैं। ठीक है, आप जो है वो एक्यूरेसी उनसे आप नहीं ले सकते, लेकिन जो आपका वीएफडी है, वीएफडी आपको एक्यूरेसी देता है, आपको स्पीड कंट्रोल देता है। जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर या स्टार डेल्टा स्टार्टर है वो आपको एक्यूरेसी नहीं देते हैं या फिर वो आपको स्पीड कंट्रोल नहीं देते हैं, लेकिन वीएफडी आपको स्पीड कंट्रोल भी देता है, आपको प्रोटेक्शन भी देता है। मीन्स ओवरलोड से प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्शन या फिर फेज शिफ्टिंग से प्रोटेक्शन। ठीक है, तो काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं वीएफडी को यूज करने के।
उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, हाउ डज अ वीएफडी कंट्रोल द स्पीड ऑफ अ मोटर। जो वीएफडी कंट्रोल है वो मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करता है। तो देखो वीएफडी क्या काम करता है, वीएफडी जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज को वेरी करता है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी मान के चलो यहाँ पे इंडिया में 50 हर्ट्ज है, आपने 10 हर्ट्ज कर दी, 10 हर्ट्ज तो कर दी, लेकिन 50 हर्ट्ज पे 220 वोल्ट मिल रहा है, तो 10 हर्ट्ज पे वो आपका वोल्टेज भी ड्रॉप कर देगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज को वेरी करके ये आपका जो मोटर की स्पीड है उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आप लोग वीएफडी के थ्रू आप रोटेशनल स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, प्रिसाइज कंट्रोल कर सकते हो अपनी मोटर को, एंड मोटर का टॉर्क कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, वीएफडी का जो मेन वर्किंग है भाई, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि वीएफडी किस तरीके से मोटर को कंट्रोल करता है, सिंपल सा आंसर है वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके वीएफडी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। और जो इंडिया में फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, इसी 50 हर्ट्ज को वीएफडी जो है वो वेरी करता है, फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज दोनों को ही वेरी करेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ वीएफडी ओवर मोटर कंट्रोल मेथड्स। तो वीएफडी को यूज करने के एडवांटेजेस क्या हैं। देखो वीएफडी को यूज करने के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। अगर आप लोग वीएफडी और मतलब अगर आप वीएफडी स्टार डेल्टा स्टार्टर एंड ड्यूल स्टार्टर या अदर जो स्टार्टिंग मेथड्स हैं उनको अगर आप लोग यूज करते हो, मतलब इनको अगर आप लोग कंपेयर करते हो, तो वीएफडी जो है एक तो एनर्जी, ये आपका एनर्जी सेव करता है। मोटर को स्पीड को अगर आप लोग कम करके चलाते हो, मान के चलो कहीं पे आपको रिक्वायरमेंट है 500 आरपीएम की, लेकिन मोटर आपकी चलेगी, मोटर का जो मैन्युफैक्चरर ने दिया हुआ है कि भाई ये फुल अगर आप इसको मतलब सप्लाई दे के रखते हो, तो उस केस में आपका मोटर मान के चलो 1400 आरपीएम पे चल रही है, लेकिन मुझे तो 1000 आरपीएम चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, हम लोग मोटर को क्या काम कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को कंट्रोल करके, कम करके हम लोग मोटर की स्पीड एक तो 1000 आरपीएम पे लेके आ सकते हैं। दूसरा, इससे क्या होगा, एनर्जी सेविंग्स होंगी मोटर की। ठीक है, अगर हम लोग स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं तो उससे एनर्जी भी सेव कर रहे हैं, और यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेस को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं मोटर में, और प्रोसेस कंट्रोल को हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सॉफ्ट स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग जो कैपेबिलिटीज होती है मोटर में, भाई सॉफ्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मोटर को। अगर मुझे एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन चाहिए, मान के चलो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं मोटर को स्टॉप की कमांड दूं तो मोटर मेरा 10 सेकंड बाद ऑफ होना चाहिए, फिर हाई स्पीड से जीरो स्पीड आने में 10 सेकंड का टाइम लगना चाहिए। सेम अगर मैं ये डी एक्सीलरेशन हो गया, अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूं, जब मैं मोटर को स्टार्ट करूं तो सेम 10 सेकंड का टाइम लेना चाहिए मोटर जीरो स्पीड से जो भी उसका मैक्सिमम स्पीड है वहां तक पहुंचने में। ठीक है, और जो वीएफडी है, वीएफडी को यूज करने से हम लोग वीएफडी को अदर जो ऑटोमेशंस सिस्टम्स हैं हम लोगों के, उनके साथ में भी हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम लोग पीएलसी के साथ में कर सकते हैं, हम लोग जो हमारे पीएलसी, डीसीएस, स्काडा, इनके साथ में भी हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ड्यूल स्टार्टर या स्टार डेल्टा स्टार्टर को नहीं कर सकते। ये भी इसका एक एडवांटेज है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ मोटर प्रोटेक्शन डिवाइसेस। मोटर प्रोटेक्शन डिवाइसेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है भाई, या फिर मोटर को कंट्रोल करने के लिए आप लोग किन किन प्रोटेक्टिव डिवाइसेस का यूज करोगे। तो देखो मोटर प्रोटेक्शन डिवाइसेस जो होते हैं वो आपका ओवरलोड रिले होता है, आपका थर्मल प्रोटेक्टर्स होते हैं, सर्किट ब्रेकर्स होते हैं। सर्किट ब्रेकर जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। अब ये डिवाइसेस जो होते हैं वो मॉनिटर करते हैं मोटर के करंट को, टेम्परेचर को, एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर करंट, ओवर हीटिंग एंड फॉल्ट कंडीशंस। तो यहाँ पे होगा क्या, जो भी आपके प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होंगे वो ओवर करंट से प्रोटेक्ट करेंगे, ओवर हीटिंग से प्रोटेक्ट करेंगे, कोई भी फॉल्ट अगर मान के चलो मोटर में है तो ज़्यादा डैमेज होने से मोटर को प्रोटेक्ट करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होते हैं जो फेस सीक्वेंस अगर हो जाए, मान के चलो RYB मोटर को देना है, अगर आपने सप्लाई RBY कनेक्ट कर दिया तो भी वो आपका मोटर को स्टार्ट नहीं होने देंगे। अंडर करंट, ओवर करंट, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज से जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। ठीक है, जो मोटर के प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होते हैं। सो आई होप कि
काफ़ी कुछ आपको इन क्वेश्चंस आंसर्स से जानने को मिला होगा। फिर भी अगर आप लोगों का किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।